रोहन, पहले तो ये डिस्काउंट्स का क्रम शुरू हुआ, फिर लग रहा था कि थोड़ी बहुत इन्वेंट्रीज जो कंपनियां वो क्लियर करना चाहती हैं, बट क्लोज टू फेस्टिवल सीजन अब ये क्या डिस्काउंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ गई हैं और इसीलिए फाटा चिंतित है। जी बिल्कुल, जो जो उन्होंने एक बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर पेश किया है, जो आंकड़े कहते हैं, इस वक्त देश भर में कुल मिला के 7.8 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है डीलर्स के पास। अगर कुल वैल्यू की बात करें तो लगभग 78,000 करोड़ की ये गाड़ियां हैं और अगर डेज़ में हम इन्हें देखें तो लगभग 75 दिनों की इन्वेंट्री है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 60 दिनों से ज़्यादा अगर इन्वेंट्री है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अभी जो सिचुएशन हो गई है वो 75 दिनों की हो गई है। फेस्टिवल सीज़न आने वाला है तो जो डीलर्स हैं उनके ऊपर भी दबाव है कि इन्वेंट्री को क्लियर करने का, इसलिए डिस्काउंट आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे। लेकिन डीलर्स का कहना है कि ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है क्योंकि जो OEMs हैं, कार कंपनियां हैं, वो लगातार सप्लाई बढ़ाई जा रही हैं और बिलिंग की जा रही है। तो एक तरफ उन्होंने एक SOS भेजा है कार कंपनियों की कि आप जो अपनी बिलिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। दूसरी तरफ जो NBFCs है या बैंक है उनसे इनका कहना है कि आप OEMs के दबाव में आके जो फंडिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें और जिस डीलर के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है उसको अभी फंडिंग ना दें। कुल मिला के जो इनका कहना है कि बारिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जो हम फेस्टिव सीज़न में एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं सेल्स की, उसको थोड़ा सा डेंट कर सकता है। जो बारिश हो रही है, कई सारे अत्यधिक बारिश हो चुकी है तो रूरल सेंटीमेंट थोड़ा सा डेंट हो सकता है। इसलिए कुल मिला के आने वाले दिनों में इन्वेंट्री को कम करना प्रायोरिटी है फाडा के मुताबिक। ओके रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, ऑटो स्टॉक्स बड़ी रैली देखी हमने यहाँ पर, स्पेशली टू व्हीलर्स में और सेलेक्ट फोर व्हीलर्स में भी। आपका क्या व्यू यहाँ पर? बिल्कुल। तो देखिए, फोर व्हीलर्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम काफी पॉजिटिव व्यू ऑटो पे लेकर रख रहे हैं अनुज। हमारा ये मानना है कि जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर में एक तो सबसे पहले जो अभी बजट के बाद एक फोकस कहीं ना कहीं एग्री फोकस हो चुका है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर एक फोकस हो चुका है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कंजम्पशन जो एक थीम काफी लंबे समय से थोड़ी सी साइडवेज थी या जिनमें कोई रूरल इकोनॉमी के चलते पिकअप नहीं आ रहा था, अब वहां पर पे एक बड़ा ट्रेंड बनेगा और जिसका सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा टू व्हीलर स्पेस पे। इसलिए आप देखिए, टू व्हीलर की ऑटो कंपनीज में चाहे TVS की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, इनमें सभी में बहुत अच्छे ट्रेंड है। और इसमें हमारी टॉप पिक रहेगी बजाज ऑटो और उसके बाद TVS मोटर। ये दो स्टॉक जिनमें हमारी पोजीशन भी है और हमें काफी पसंद भी आते हैं। जहां तक कि फोर व्हीलर ऑटो स्पेस की बात है तो वहां पे हमारा मानना है कि महिंद्रा महिंद्रा और मारुति, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर पे आपको रूरल रिकवरी का काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर में भी एक रिकवरी अब काफी अच्छी उम्मीद की जा रही है तो उसका भी बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिलेगा। तो ऑटो स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। साथ में ऑटो एंसिलरी की भी हमने चर्चा की थी, तो वहां पर पे भी हमें लगता है कि मदरसन सुमी एक बढ़िया पिक के तौर पर देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर अगेन कि मदरसन सुमी हमारे पोर्टफोलियो में, पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के टाइप्स ये कंपनी आने वाले समय में कर रही है, इसके अंदर में एक अच्छा बेस बिल्डिंग होना शुरू हो चुका है और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन ये स्टॉक देखने को नजर आ सकता है। ओके, समुद्र मदरसन आपका प्रेफर्ड स्टॉक है, लेकिन एक स्टॉक वो, मतलब जब हमारे सीएट की मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, अर्नब जी कह रहे थे कि टू व्हीलर सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप रीसेंट टाइम में बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो शायद आपको वो चिंता नज़र भी नहीं आएगी। सचिन, आपका व्यू हीरो मोटोकॉर्प पे क्या है? 5761 एक हल्का सा, आई थिंक 5 जून से लेकर 21 जून 2024 के बीच का एक सप्लाई क्लस्टर है। इसकी रीडिंग में आई थिंक शिल्पा जी से पूछ लेता हूँ। शिल्पा जी, हीरो मोटोकॉर्प पे आपका टेक क्या है? क्या आप उस ब्रेकआउट के इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये प्राइस भी एक लॉन्ग ट्रेड के प्लेसमेंट के लिए पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से ठीक नज़र आ रहा है आपको? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली कल ही हमने इसको रेकमेंड किया था। 5800 का कॉल ऑप्शन अराउंड 100 रुपीज़, जिसका टारगेट 145 से 50 था, जो हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये मोमेंटम है, मुझे लगता है कि हीरो मोटो यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। मुझे लगता है 5900 से लेकर 6000 के आपके लेवल्स आने वाले हैं। ऑफकोर्स 5820 से लेकर